तो आज का जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो है टू स्टडी द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विद द इंटेंसिटी ऑफ लाइट यूजिंग अ फोटो सेल। तो इस एक्सपेरिमेंट में हम ये फाइंड करेंगे कि जब फोटो सेल के ऊपर लाइट पड़ती है तो उससे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। तो हमने ये रिलेशन फाइंड करना है कि इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन होता है। ये रिलेशन आज के एक्सपेरिमेंट में हम फाइंड करेंगे। तो इसके ऑपरेटर्स में आपको चाहिए माइक्रो एमीटर, फोटो सेल, मीटर स्केल और इलेक्ट्रिक लैंप। तो हमारा जो सारा ऑपरेटर्स है वो इस बॉक्स के अंदर अटैच है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं ये इसके ऊपर स्केल लगा हुआ है, ठीक है, ये मीटर स्केल है और इसके साथ ये लगा हुआ है माइक्रो एमीटर। और इसके बाद इसके अंदर देखें ये लैंप है, ठीक है, और ये लगा हुआ है फोटो सेल, ये फोटो सेल लगा हुआ है। तो जब हम इस लैंप को ऑन करेंगे तो इससे क्या होगा, इस फोटो सेल के ऊपर लाइट पड़ेगी और जब फोटो सेल के ऊपर लाइट पड़ती है तो इससे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। वो इलेक्ट्रिक करंट आगे जाएगा वायर के जरिए से इस मीटर में, ठीक है, ये माइक्रोमीटर आगे अटैच किया हुआ है, ठीक है, ये माइक्रो एमीटर है। तो आप इस ऑपरेटर्स को देख सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट हमने कैसे करना है, एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम इस स्विच को लगाएंगे, इससे जो बल्ब होगा ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखें ये जो फोटो सेल है वो फोटो सेल इधर लगा हुआ है, ठीक है, फोटो सेल इधर है, उसके साथ ये स्केल लगा हुआ है और बल्ब को आपने आगे पीछे ऐसे इसको आपने स्लाइड करना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे जो डिस्टेंस होगा वो चेंज होगा और जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगी फोटो सेल के ऊपर वो भी इंक्रीज या डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है, उससे जो करंट होगा वो भी चेंज होता जाएगा। तो ये हम नोट करते जाएंगे। तो रीडिंग आपने कैसे लेनी है इसकी, देखें जो रीडिंग आप लेंगे वो इसके रेफरेंस से आपने लेनी है। ये वाली जो साइड है इसके बिल्कुल सामने आपने देखना है, देखिए ये जो साइड है इसके सामने ये है अभी 69 पे, ठीक है। तो इस तरह से आपने रीडिंग लेनी है। ये माइक्रो एमीटर है, ठीक है, इस माइक्रो एमीटर की रीडिंग जो है वो आपने कैसे नोट करनी है, देखिए ये 0 0 के बाद ये है 50, जो दरमियान में लाइनें हैं वो है 5, ठीक है। तो 50 को डिवाइड करेंगे 5 से तो आपके पास आंसर आएगा 10, यानी कि हर एक लाइन 10 को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि इस माइक्रो एमीटर का जो लीस्ट काउंट है वो है 10 माइक्रो एम्पियर। तो लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो इसकी नीडल है वो ऑलरेडी 10 पे है, ठीक है, यानी कि इसमें एरर है, पॉजिटिव एरर है। इस वजह से आपकी जो भी रीडिंग हम लेंगे तो उस रीडिंग में से आपने 10 को माइनस कर देना है, ठीक है। तो अब आपने इसको स्लाइड करना है और आपने डिस्टेंस और माइक्रो एमीटर पे जो रीडिंग होगी इन दोनों को आपने नोट करते जाना है। तो सबसे पहली रीडिंग के लिए इसको यहाँ पे स्लाइड करके लेके आते हैं। तो यहाँ पे जो माइक्रो एमीटर पे रीडिंग है वो है 20 माइक्रो एम्पेयर और जो डिस्टेंस है वो है 57 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डिस्टेंस है वो है 57 सेंटीमीटर, ठीक है। आपने इसके रेफरेंस से देखना डिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि ये जो बल्ब है वो यहाँ पे अटैच है, यहाँ से इसकी जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो अगली रीडिंग लेने के लिए इसको स्लाइड करके आगे लेके जाएंगे। यहाँ पे जो माइक्रो एमीटर पे रीडिंग है वो है 30 माइक्रो एम्पियर और जो डिस्टेंस है वो है 40 सेंटीमीटर। उसके बाद दोबारा से इसको स्लाइड करेंगे। तो यहाँ पे जो रीडिंग है माइक्रो एमीटर पे वो है 40 और जो डिस्टेंस है वो है 32.7 सेंटीमीटर। तो इसी तरीके से आपने इसको आगे स्लाइड करते जाना है और आपने माइक्रो एमीटर पे इसकी जो रीडिंग है वो आपने नोट करते जाना है। तो यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट की रीडिंग मैंने टेबल की फॉर्म में लिख दी है। तो सबसे पहले हमने करनी है करेक्शन करंट की, क्योंकि हमारा जो एमीटर था माइक्रो एमीटर उसमें था पॉजिटिव एरर 10 का। तो इसलिए हमने क्या करना है, हर वैल्यू में से हमने 10 को माइनस कर देना है। तो हमारे पास इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो आ जाएगी। उसके बाद अगले कॉलम में हमने वैल्यू फाइंड करनी है 1/d² की। तो अब यहाँ पे ये देखें वैल्यू जो है ये काफ़ी स्मॉल है, ठीक है, 0.000308 है। तो इतनी स्मॉल वैल्यू का ग्राफ प्लॉट करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि हमने इसकी स्केलिंग भी करनी है। तो इतनी स्मॉल वैल्यू के साथ वर्क करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस कॉलम को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 10,000 से, ठीक है, हर एक नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से तो हमारे पास अगले कॉलम में थोड़ी सी बड़ी वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है, जैसे कि 3.07, 6.25। तो इन वैल्यू का ग्राफ प्लॉट करना ज़रा ईजी है, ठीक है। एक बात आपने याद रखनी है, अगर मल्टीप्लाई करने के बगैर भी अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हैं तो आपका जो ग्राफ है उसमें किसी किस्म की चेंजिंग नहीं होगी, यानी कि उसकी जो शेप है वो बिल्कुल एग्जैक्टली मल्टीप्लाई करने से पहले और मल्टीप्लाई करने के बाद एक जैसी होगी। तो अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपने जो 1/d² है डिस्टेंस उसको आप लिखेंगे अलॉन्ग एक्स एक्सिस और जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है उसको आप लिखेंगे अलॉन्ग वाई एक्सिस, ठीक है। तो जो एक्स एक्सिस है यहाँ पे मैंने 2 के डिफरेंस है यहाँ पे मार्किंग की है 246, ठीक है,
और जो वाई एक्सिस है यहाँ पे मैंने 10 के डिफरेंस से मार्किंग की है। तो अब हमने इस ग्राफ की करनी है स्केलिंग। तो स्केलिंग यहाँ पे इस ग्राफ की करेंगे एक्स एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड अलॉन्ग वाई एक्सिस, दोनों एक्सिस पे आपने इसकी स्केलिंग करनी है। तो स्केलिंग करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्राफ पे दो तरह के बॉक्सेस होते हैं। एक होता है बिग बॉक्स, ठीक है, जैसे कि ये वाला हाईलाइटेड है, इसे कहते हैं बिग बॉक्स। और इसके अंदर ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस हैं इनको कहते हैं स्मॉल बॉक्सेस। स्मॉल बॉक्सेस अलॉन्ग वाई एक्सिस भी 10 होते हैं और अलॉन्ग एक्स एक्सिस भी ये 10 ही होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसकी कर दी है स्केलिंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड अलॉन्ग वाई एक्सिस। अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो वन बिग बॉक्स है वो इज इक्वल टू है 2 के, और जो वन स्मॉल बॉक्स है वो इज इक्वल टू है 2 डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो स्मॉल बॉक्सेस होते हैं एक बिग बॉक्स के अंदर वो 10 होते हैं। तो इसको 10 से डिवाइड करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.2, ठीक है। उसके बाद अलॉन्ग वाई एक्सिस वन बिग बॉक्स इज इक्वल टू 10 माइक्रो एम्पेयर और वन स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि अलॉन्ग वाई एक्सिस भी जो स्मॉल बॉक्सेस होते हैं वो 10 नहीं होते हैं। तो आपके पास आ जाएगा आंसर 1 माइक्रो एम्पेयर। तो अब हम इसका ग्राफ लोड करना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपने सबसे पहले जो हमारी टेबल की फर्स्ट रो की वैल्यूज है उनको आप जरा देखें। उनमें जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो हमारी वैल्यू है वो है 3.08 और जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो करंट की वैल्यू है वो है 10 माइक्रो एम्पेयर। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम इसका स्मॉल बॉक्स नंबर फाइंड करते हैं, ठीक है। तो स्मॉल बॉक्स नंबर फाइंड करने का एक इजी वे ये है कि आपके पास जो भी वैल्यू हो उसको आपने डिवाइड करना है उस एक्सिस के अलॉन्ग एक स्मॉल बॉक्स की वैल्यू से। जैसे कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो हमारी वैल्यू है वो है 3.08, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो स्मॉल बॉक्स की वैल्यू है वो है 0.2। तो आप 3.08 को डिवाइड करेंगे 0.2 से तो आपके पास आंसर आ जाएगा 15.4, यानी कि जो स्मॉल बॉक्स नंबर 15 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 3.08 को, ठीक है। तो इसका स्मॉल बॉक्स नंबर फाइंड कर लेते हैं। देखें जैसे ये 0 0 के बाद ये है 10, 10 के बाद ये 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। तो हमारी जो वैल्यू है वो है 15.4। तो 15 से थोड़ा सा आगे यहाँ पे अराउंड अबाउट यहाँ पे मिड में यहाँ पे आपने पॉइंट यहाँ पे लगा देना, ठीक है। उसके बाद जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो हमारी वैल्यू है वो है 10, तो 10 को आप डिवाइड करेंगे इस एक्सिस के अलॉन्ग एक स्मॉल बॉक्स की वैल्यू से। तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग एक स्मॉल बॉक्स की वैल्यू जो है वो है 1 माइक्रो एम्पेयर। तो 10 को डिवाइड करेंगे 1 से तो आपके पास आंसर आ जाएगा 10 माइक्रो एम्पेयर। तो यानी कि ये जो बॉक्स है 0 0 के बाद ये है 10, तो यानी कि ये जो बॉक्स नंबर है ये है 10, ठीक है। अब इन दोनों की लाइन देखें, ये लाइन इधर जा रही है, ये लाइन इसकी आ रही है, ठीक है, और इसकी जो लाइन है वो ये वाली है, ठीक है। इन दोनों लाइनों का जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको आपने फाइंड करना है और आपने इसको मार्क कर देना है। इसके बाद जो हमारी सेकंड रो है उसमें एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो वैल्यू है वो है 6.25 और जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग वैल्यू है वो है 20 माइक्रो एम्पेयर। अब एक्स एक्सिस अब 6.25 का स्मॉल बॉक्स नंबर फाइंड करते हैं। तो 6.25 को डिवाइड करेंगे 0.2 से तो आपके पास आंसर आ जाएगा 31.25। तो यानी कि स्मॉल बॉक्स नंबर 31 इधर से रिप्रेजेंट कर रहा है 6.25 को। तो 31 फाइंड कर लेते हैं। 0 के बाद ये है 10, 10 के बाद 20, 20 के बाद ये है 30, अब 30 के बाद आगे ये है 31, ठीक है। तो 31 से थोड़ा सा आगे यहाँ पे आपने मार्क कर देना, ठीक है। ये 31.25 को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद जो हमारी दूसरी वैल्यू वो है 20 वाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो 20 को डिवाइड करेंगे 1 से तो आपके पास आंसर आएगा 20। तो इधर से स्मॉल बॉक्स नंबर 20 फाइंड कर लेते हैं। 0 के बाद 10, 10 के बाद ये है 20, तो 20 की ये लाइन। तो अब इन दोनों लाइनों को आपने इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे फाइंड करके इसको आपने मार्क कर देना है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो बाकी हमारी रोज की वैल्यू है वो आपने ग्राफ के अंदर आपने फाइंड करनी है और उनके जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स है वो आपने फाइंड करके मार्क कर देने हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने जो बाकी पॉइंट्स हैं उनको मैंने यहाँ पे फाइंड करके मार्क कर दिया है। इसके बाद आपने इन पॉइंट्स को आपस में एक बेस्ट फिट लाइन के जरिए से ज्वाइन करना है। बेस्ट फिट लाइन वो वाली लाइन होती है जो कि मैक्सिमम पॉइंट में से पास करती है और उसके ऊपर और नीचे इक्वल नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। तो यहाँ पे इसकी बेस्ट फिट लाइन फाइंड कर लेते हैं। ये इसकी बेस्ट फिट लाइन बन रही है क्योंकि ये जो लाइन है ये इस पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट, ये पॉइंट और इस पॉइंट, इन चारों पॉइंट में से पास कर रही है। लेकिन ये वाला जो पॉइंट है ये इससे थोड़ा सा ये इससे नीचे है, लेकिन हमारी ये जो लाइन है ये मैक्सिमम पॉइंट में से पास कर रही है, इस वजह से ये होगी बेस्ट फिट लाइन। तो इस ग्राफ में ये जो स्ट्रेट लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है कि फोटोइलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट अगर आप इंक्रीज करते जाएंगे फोटोइलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज होता जाएगा, और अगर आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम करेंगे तो जो फोटोइलेक्ट्रिक करंट है वो भी कम हो जाएगा।